हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल मैराथन सीरीज, जिसमें आपका यह 9th वीडियो है। इस वीडियो में आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। स्टार्ट करने से पहले आप इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स आप कमेंट कर रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से आप योजनाओं को करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जिसमें आपकी 119 धाराएं हैं, उसका वीडियो आपका अवेलेबल होगा संडे को, जिसमें आपकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में मात्र 15 डेज रिमेनिंग है, ध्यान रखिए इस बात का। जस्ट आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं, तो आपका रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आपको जैसे रिवीजन करना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैराथन क्लास अवेलेबल है। कहाँ पर आपको मिलेंगी? तो आप UP SSSC BPO प्लेलिस्ट में जाके आपके लिए सारी चीज़ें आपके अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपका बजट, आपका उत्तर प्रदेश का बजट अवेलेबल है, सेंटर का बजट अवेलेबल है आपके लिए, और लगभग आपका 2024 का जो करंट अफेयर्स है वो भी वहाँ पर आपके जाके अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके पास सिर्फ जस्ट 15 डेज बचे हुए हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 27 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाना है। जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से धाराएं करा दीजिए, तो ये वीडियो आपका संडे को अवेलेबल होगी। आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और कुछ भी आपको हमें सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का कितने प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है? 25%, 35%, 45% या 50%? क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग को प्रति इकाई लागत पर, यानी क्या है कि आप कोई भी यूनिट ओपन करना चाहते हैं, रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं, उसमें आपकी लागत का कितने प्रतिशत गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, 35%। लेकिन 35% में भी आपकी एक कंडीशन है। आपकी अगर लागत 35% के अकॉर्डिंग आपकी ज़्यादा होती है, किससे? 70,000 रुपये से ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम आपको 70,000 रुपये तक की इसमें क्या है, लिमिट है। तो इसमें से अगर आपका 75% या फिर 70 है, जो भी अधिक होगा वो आपको प्रदान किया जाएगा। तो अगर रुपीज़ की बात करूँ तो मैक्सिमम आपको 70,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, अदरवाइज आपका 35% आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामान्य कैटेगरी का है तो उसे कितने रुपये प्रदान किए जाएंगे? तो उसे प्रदान किए जाते हैं आपकी लागत का 25%। अगर 25% आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो आपको 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यानी 25% या 50,000 में कोई एक ही आपको प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 2। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक, पशुपालक व अन्य व्यक्ति को कितने रुपए प्रति गौवंश के भरण पोषण के लिए दिए जाते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि आप विलेज पंचायत ऑफिसर बनने वाले हैं, तो वहाँ पर इस तरह की योजनाएं आपकी कार्यरत हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है उत्तर प्रदेश में स्पेशली। यहाँ पर बोला गया है कि अगर इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो पशुपालक है, अन्य व्यक्ति है, गौवंश यानी जो आपको गायों को पालना चाहता है, तो प्रति एक गौवंश में कितने रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये इसमें आपसे बोला गया है। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये या फिर 60 रुपये। तो आपके जिलाधिकारी के यहाँ पर आपको रजिस्टर कराना होगा। प्रति गौवंश आपको 30 रुपीज़ प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ कराना होता है? तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपको जिला अधिकारी के कार्यालय में, या फिर जिला अधिकारी के द्वारा ही ये पैसा अलॉट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का
कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री आवास योजना यानी किसकी बात हो रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आवास बनाया जाता है इस योजना के अंतर्गत आपके कितने वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होना चाहिए उस आवास का, 20, 25, 30 या फिर 35। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 225 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल में आवास का मिनिमम आवास बना होना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत आपको प्रदान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो लागत होती है वो कितने रुपए इस योजना के अंतर्गत आपको मिलते हैं। तो जो आपका सामान्य क्षेत्र होते हैं, क्या है, मैदानी क्षेत्र मान के चलिए या फिर सामान्य क्षेत्र मान के चलिए, वहाँ पर आपको कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं आवास बनाने के लिए, तो 1.20 लाख रुपए आपको प्रदान किए जाते हैं जो सामान्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आपके क्षेत्र कहीं और है, कहीं और से मतलब है आपके जैसे नक्सलवादी क्षेत्र हैं आपके, अब नक्सलवादी जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर है, मान के चलिए कि आप कहाँ बना रहे हो, चंदौली में बना रहे हो, मिर्ज़ापुर में बना रहे हो आप, या फिर बना रहे हो आप सोनभद्र में। तो जब आप यहाँ पे अपना आवास प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, फिर आपको प्रदान किए जाते हैं आपके 1.30 लाख रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 225 वर्ग मीटर एरिया का क्षेत्रफल होना चाहिए एक घर को बनाने के लिए। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई। 13 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 21 जून 2018 या फिर 22 दिसंबर 2019। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। 13 अप्रैल 2017 को ये आपकी प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत आप कौन सा फ़ोन नंबर है, देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या सुविधा प्रदान की जाती है, तो इसके अंतर्गत आपको एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे मान के चलिए कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड पर हो गया, कहीं और हो गया, गांव के एरिया में हो गया, तो आप कौन से नंबर पर फ़ोन करेंगे, आपके लिए एक फ़ोन नंबर दिया होता है 108। आप इस नंबर पर आप फ़ोन करिए तो आपके लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इस सब का सेंटर कहाँ पर है, जो जो आपकी एम्बुलेंस होती हैं वो कहाँ से रेगुलेट की जाती हैं, तो वो रेगुलेट की जाती हैं आपके लखनऊ से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 2017 को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई। किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस तरह से जो दो चार आपकी उत्तर प्रदेश की योजना है वहाँ से क्वेश्चन आते ही है। जैसे आपका शिक्षा मित्र योजना हो गया, किसान मित्र योजना हो गया, साक्षर मिशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपका एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो आप बड़े ध्यान से समझना। किसान मित्र योजना के बारे में पूछा गया कि कब आपकी प्रारंभ की गई है। 15 जून 1999, 18 जून 2001, 22 जून 2002, 21 जून 2003। तो किसान मित्र योजना का प्रारंभ किया गया आपका 18 जून 2001 को ये प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था वो समझ लीजिए। तो इसका उद्देश्य था किसानों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अब किसानों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो आपके इरिगेशन से संबंधित हो, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। इस इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड कराता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक किसान मित्र नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है आपका, किसान मित्र नियुक्त किया जाता है आपका। अब किसान मित्र बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने साइंस से क्या की हो, इंटर की हो, या फिर बीएससी इन एग्रीकल्चर, यानी क्या है आपकी डिग्री इन एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है इस योजना के अंतर्गत किसान मित्र बनने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 18 जून 2001 को ये योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2।
राज्य कृषि विभाग द्वारा किस नाम से मासिक बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है? चिंतन, कृषि मंथन, किसान मंथन, किसान चिंतन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं। राज्य कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है, क्या है आपकी, एक मासिक बुलेटिन है या फिर मैं कहूँ मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। कौन सी प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा कृषि चिंतन। ये कहाँ का है? तो ये आपके यूपी सरकार का आपका विभाग है। इस मासिक बुलेटिन में इंफॉर्मेशन होती है किसान भाइयों के लिए। क्या इंफॉर्मेशन होती है? एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आपकी इरिगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जबकि जितनी भी आपकी फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि उन्हें वाटरिंग कब करनी है, पानी कब लगाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस बुलेटिन में दी जाती है, फिर मासिक पत्रिका में दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 कृषि चिंतन। किसान पाठशाला योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका कई बार ये योजना आई हुई है एग्जाम में कि किसान पाठशाला योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ है? दिसंबर 2015, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018 या जनवरी 2019। तो क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दिसंबर 2017 में आपकी प्रारंभ की गई किसान पाठशाला योजना। इस पाठशाला योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया था वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपके 10-10 लाख जो किसान भाई थे, ग्रुपिंग में क्या किया जाता, उन्हें ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का एनोदर नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम से भी जानते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि दूसरा नाम क्या नाम है इसका? तो वो है आपका द मिलियन फार्मर्स स्कूल। क्या नाम है? द मिलियन फार्मर्स स्कूल। ये आप लर्न कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 दिसंबर 2017 को किसान पाठशाला योजना का प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, योजना आपसे सम्मिलित नहीं है पूछी गई है। किसान उदय योजना दिसंबर 2017, किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, किसान पाठशाला योजना दिसंबर 2017, मुखबिर योजना 24 जून 2015। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। मुखबिर योजना 24 जून 2015 को स्टार्ट ना होकर 2017 को ये प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। लेकिन एक क्वेश्चन में यहाँ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। किसान उदय योजना का प्रारंभ किया गया दिसंबर 2017 में, सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया 24 फरवरी 2019, किसान पाठशाला योजना दिसंबर 2017। मुखबिर योजना किससे संबंधित थी? तो मुखबिर योजना आपकी संबंधित है जो भी जैसे आपकी जेंडर टेस्टिंग की जाती है। क्या की जाती है? आपकी जेंडर टेस्टिंग की जाती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को दी जाती है। तो क्या किया जाएगा? जो जेंडर टेस्टिंग करा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये क्यों की जाएगी? क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि भ्रूण हत्या करते हैं। क्या करते हैं? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य है आपका। जिससे क्या रहे आपका जेंडर इक्वलिटी रहे। क्या रहे आपकी जेंडर इक्वलिटी हो, जो आपका सेक्स रेशियो बढ़ाया जा सके, गर्ल्स को बढ़ाया जा सके, उनकी हत्या रोकी जा सके। इसके अंतर्गत जो पर्सन आपका इंफॉर्मेशन देता है उसे 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी है वो क्या है, हाइड रखी जाती है, यानी उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं इसके अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। मुखबिर योजना 24 जून 2015 को ना होकर 24 जून 2017 को स्टार्ट हुई है। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, स्पोर्ट्स या फिर ट्रांसपोर्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है
कि ऑपरेशन जो कायाकल्प है आपका संबंध किससे है? इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो आपके स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, उनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको क्या करना है? रिकंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से योजना को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है आपकी ऑपरेशन कायाकल्प। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है आपकी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 2002, 2003, 2004 या 2005। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 3, 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था। अब 2004 में इसको प्रारंभ करने का रीज़न क्या था? तो रीज़न था आपका आवासीय शिक्षा प्रदान करना। जो गरीब तबके के लोग हैं वो क्या रहते, गांव में रहते हैं, जहाँ पर आपकी एजुकेशन नहीं दी जा सकती, तो उनके बच्चों को जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? 1998, 99, 2000, 2001, 2001, 2, 2003 या 4। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। 4-5 क्वेश्चनों के नाम समझ लीजिए, जैसे आपका शिक्षा मित्र योजना, किसान पंचायत योजना, पंचायत मित्र योजना, किसान मित्र योजना, साक्षर योजना, नई शिक्षा नीति योजना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे आने ही आने हैं। यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 2002 और 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे वो समझ लीजिए। इसके अंतर्गत स्टूडेंट और जो टीचर का रेशियो को मेंटेन करने के लिए गांव क्षेत्र में जो बच्चे पास आउट थे आपके 12th क्लास पास आउट थे, क्या थे आपके 12th क्लास जो पास आउट थे, उनको उन्हीं के गांव में रोजगार प्रदान करना या फिर जो उनके लोकल के स्कूल थे उनमें ही पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया था, नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत प्रदेश में कब की गई? मार्च 2008, मार्च 2009, मार्च 2010 या मार्च 2011। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो मार्च 2009 में इसकी प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत प्रदेश में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इस योजना का जो उद्देश्य क्या था? जो बच्चे बीच में ही क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं अपनी एजुकेशन को, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, हो सकता है कोई भी मजबूरी हो, उनके घर वाले अवेलेबल ना हो, पढ़ाने नहीं पाए हों, या कोई गरीबी हो, किसी भी कारण इस तरह से शिक्षा से जो बच्चे वंचित हो जाते हैं उनको दोबारा से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ड्रॉप आउट होते हैं उनको क्या करना, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, इस योजना का कार्य था। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 मार्च 2009 में इसको प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? 1970, 1975, 1990 या 1992। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपकी योजना है कि किसान वही योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, 1992 में इसको प्रारंभ किया गया। किसान वही योजना का प्रारंभ करने का रीज़न क्या था? इसके अंतर्गत क्या था? तो इसके अंतर्गत यानी वही जो होता है, वही खाता जिसे हम कहते हैं, जो किसानों के कागज होते हैं, यानी क्या है, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको सुरक्षित करना। या जैसे कोई भी खेत वगैरह होता है किसी और के नाम में होते हैं, तो डॉक्यूमेंट के संबंधित आपकी जो ज़मीन है उस व्यक्ति के नाम में करना, जो ऑलरेडी करता आ रहा है, उससे संबंधित है आपकी किसान वही योजना। ये प्रारंभ की गई थी आपकी 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? 1999, 2001, 2002, 2000 में ये आपको प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका
4 ये जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया था। क्या प्रारंभ किया गया था आपका? स्कूल चलो अभियान। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या थे वो समझ लीजिए। जो स्टूडेंट या छात्र जिनकी उम्र आपकी 6 से 11 वर्ष थी या फिर 11 से 14 वर्ष थी, तो उन सबको क्या था, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना इस योजना का क्या था आपका लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4/2000 में, यानी जुलाई 2000 में इसको प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संबंधित है ग्रामीण शिक्षा से, शहरी शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या फिर प्राथमिक शिक्षा से। तो जो आपका ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है वो क्या आपकी एक योजना है जिसका संबंध किससे है? आपका प्राथमिक शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके। तो 1987 को इसको प्रारंभ किया गया था। किसको? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को। सबला योजना का प्रारंभ कब किया गया? 22 फरवरी 2021, 22 फरवरी 2011, 22 जून 2015 या फिर 22 जून 2018। तो सबला योजना का प्रारंभ किया गया था आपका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 22 फरवरी 2011 को इसको प्रारंभ किया गया था। अब सबला योजना को किसके अंतर्गत आपको किस लिए क्या किया गया था, यानी उद्देश्य क्या है इस योजना का? यानी वे बच्चियां, यानी क्या है आपकी ऐसी बच्चियां जिनकी एज कितनी है आपकी 11 से लेकर 18 वर्ष है और उनका क्या है आपका स्कूल छूट गया है। क्या हो गया है? स्कूल छूट गया है या फिर स्कूल से ड्रॉप हो गई हैं। वो क्या हो गई हैं आपकी? ड्रॉप आउट हो चुकी हैं। तो उनको दोबारा से शिक्षा प्रदान करना क्या है आपका? शिक्षा प्रदान करना ऐसी बच्चियों को जिनका स्कूल क्या हो गया है? ड्रॉप आउट हो गया है। ये प्रारंभ में कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था स्टार्टिंग में इसको? तो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 22 फरवरी 2011 को सबला योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ऐसी बच्चियां जो 11 से 18 साल की हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में सुधार करने के लिए आपका इस योजना को प्रारंभ किया गया। पंचायत मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2007, 2 फरवरी 2008 या 2 फरवरी 2005। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, यानी इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना को आपको आना ही चाहिए क्योंकि जब आप पंचायत अधिकारी बन के जाएंगे तो आप इनसे संबंधित योजनाओं को ही वहाँ पर रेगुलेट करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 2 फरवरी 2006 को आपकी पंचायत मित्र योजना का प्रारंभ किया गया था। अब ये जो पंचायत मित्र योजना है उसका संबंध क्या था? तो पंचायत मित्र योजना का जो ऐसा है कि एक व्यक्ति को जो आपका होगा पढ़ा लिखा होगा उसको वहाँ पे क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा और वो उस गांव से रिलेटेड चीज़ों को या गांव से रिलेटेड डेवलपमेंट को आप उसमें क्या करेगा? भागीदारी करेगा, प्रधान को बताएगा, सचिव को बताएगा। ये मान के चलिए जो पंचायत सहायक का कार्य है वो उस समय किसके द्वारा कर रहे थे? पंचायत मित्र के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 14 सितंबर 2012, सबला योजना 22 फरवरी 2011, शिक्षा मित्र योजना 2002-2001 या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2006। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 सही आंसर होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपकी 2006 में प्रारंभ ना होकर 2004 में ये प्रारंभ की गई थी। ये किससे संबंधित है आपकी ये योजना? तो ये योजना आपकी आवासीय शिक्षा से आपकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। उत्तर प्रदेश में कार्यरत बालिका श्री योजना का संबंध है। देखिए यहाँ पे कौन सी योजना का संबंध है? बालिका श्री योजना का संबंध है। कहाँ पर चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति और समुदाय से, पिछड़ा वर्ग समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय से संबंधित आपकी बालिका श्री योजना। बालिका श्री योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ हुई है आपकी 2006 और 7 में।
इस योजना का संबंध किससे है आपका बालिका श्री योजना से? तो यहाँ पर ऐसी बच्चियाँ जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच में आती हैं उनको बीमा कवच देना, क्या करना है? बीमा प्रदान करना, उनकी सामाजिक स्थिति को अच्छा करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, उसके लिए इस योजना को रेगुलेट किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2001-2, 2002-3, 2003-4, 2004 या 5। तो स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ यहाँ पे पूछा गया है। कौन सी योजना है? स्वयं सिद्धा योजना है। किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 2002 और 3 में इसको प्रारंभ किया गया। ये योजना किन के लिए थी? तो ये योजना जो आपकी महिलाओं के लिए थी, उनको सशक्त बनाने के लिए थी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। उत्तर प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया? अगस्त 1995, अगस्त 1996, अगस्त 1997, जुलाई 1998। बालिका समृद्धि योजना का प्रारंभ किया गया था अगस्त 1997। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। अब इस योजना को प्रारंभ क्यों किया गया था? इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपका, यानी ऐसी बच्चियां जो कहाँ पे आती हैं, किस कैटेगरी में? जो बीपीएल कैटेगरी में आती हैं, यानी बिलो द पॉवर्टी लिमिट के अंडर में आती हैं, उनकी हेल्प करना इस उद्देश्य क्या इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। किसमें हेल्प करना? आपके जीवन यापन में। किसमें? जीवन यापन में हेल्प करना, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। इस योजना के क्या थे आपके लक्ष्य था? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3 अगस्त 1997 में प्रारंभ की गई। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो चारों की चारों योजना है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आदर्श नगर योजना 2007-8, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 9 जुलाई 2012 या लोहिया ग्रामीण आवास योजना 24 मार्च 2015। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 24 मार्च 2015 को प्रारंभ ना करके 2012 को प्रारंभ की गई है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये जो आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना है, सॉरी माफ़ करिए ज़रा, 2012 में नहीं, 24 मार्च 2013 में प्रारंभ किया गया है। कब किया गया इसको? 2013 में इसको प्रारंभ किया गया है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था जो व्यक्ति इंदिरा आवास योजना का लाभार्थी नहीं है उनको निःशुल्क आवास प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का संबंध किससे है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, क्योंकि ये पंचायत से रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड आपकी योजना है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का संबंध है आपका विद्युतीकरण, पेयजल, सड़क मार्ग या सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई आपकी 17 मई 2012 को। अब इसके अंतर्गत जो आपका ग्रामीण विकास है, जनरली अगर मैं बात करूं इसका संबंध किससे है, तो आपका ग्रामीण विकास से इसका संबंध है। अब ग्रामीण विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इसमें सारी इन्वॉल्व है, विद्युतीकरण, पेयजल, सड़क मार्ग। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 4। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब किया गया? 4 फरवरी 2008, 4 फरवरी 2009, 5 जून 2010 या 11 फरवरी 2011। तो महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना को कब प्रारंभ किया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 फरवरी 2009। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। अब इस योजना को किन के लिए आपका चलाया गया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिसमें वो बच्चियां जो बिलो द पॉवर्टी लिमिट आ रही थी,
यानी क्या है, जो बच्चियां बालिकाएं हैं उनकी शादी कराना। क्या था आपका, शादी कराना, वयस्क विवाह कराना, क्या है आपके विवाह कराना। दूसरा क्या था आपका, दूसरा इसका जो उद्देश्य था, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। इसका एक और उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। इस योजना के अंतर्गत जब ये प्रारंभ हुई थी, कितने रुपये प्रदान किए जाते थे, तो उस समय इसको प्रदान किए जा रहे थे शिक्षा के लिए कितने, 20,000 रुपीज़ आपके प्रदान किए जाते थे इस योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 4 फरवरी 2009 में इसका प्रारंभ किया गया। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना का प्रारंभ कब किया गया, 4 फरवरी 2009, 5 फरवरी 2006, 9 फरवरी 2011 या फिर 3 फरवरी 2007। तो सावित्रीबाई फूले बालिका मदद योजना का प्रारंभ किया गया आपका 4 फरवरी 2009 को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 1, 4 फरवरी 2009। अब बात कर लेते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या था। यानी वे बच्चियां दो जो किसके अंडर आती हैं, आपकी बीपीएल परिवार की बच्चियां हैं, उनको उच्च शिक्षा, यानी क्या है, उच्चतर आपकी माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने में मदद करना। क्या है, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना, इस प्राप्त कराना। तो आपके 4 फरवरी 2009 को इसके लिए सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना को प्रारंभ किया गया। किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 1 फरवरी 2009 को शुरू की गई संजीवनी परिवहन योजना का संबंध है ग्रामीण सड़क निर्माण, पेयजल उपलब्ध कराना, जलमार्ग विकसित करना या फिर जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ पे क्या है, बहन नहीं है, ये क्या है आपका वाहन है। तो यहाँ पे क्या प्रारंभ की गई है, संजीवनी परिवहन योजना है आपकी। परिवहन से ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा। प्रारंभ की गई है 1 फरवरी 2009 को। जिसका उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, जच्चा बच्चा को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ कब किया गया, 10 सितंबर 2006, 10 सितंबर 2005, 5 सितंबर 2004 या फिर 3 सितंबर 2001। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ किया गया है, कब से प्रारंभ किया गया है, तो आपका 10 सितंबर 2005 को ये प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है पूछा गया है, ट्राइसेम, जीआरवाई, आईआरडीपी या फिर सीआरवाई। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। आपकी जो सीआरवाई है वो किससे रिलेटेड है, आपकी चाइल्ड राइट एंड यू। इसकी जो फुल फॉर्म होगी चाइल्ड राइट एंड यू होगी, यानी आपके किससे संबंधित है, बच्चे के अधिकारों से संबंधित है यह योजना, ना कि ग्रामीण विकास से, ना कि आपके रोजगार से। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह के लिए योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई तरह से ये क्वेश्चन आपका आता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंध है आपका सबरी संकल्प योजना का। लेकिन इससे आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है किससे, कुपोषण से मुक्त करना। क्या है, कुपोषण को खत्म करना। इसको भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये भी आपका स्टेटमेंट में कई बार आ चुका है। ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। सारी योजनाएं आपकी इम्पोर्टेंट है, एक एक करके देख लेते हैं। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 या राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी योजना आपकी सम्मिलित नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। महिला साम्राज्य योजना 1989 में ना प्रारंभ होकर कब हुई है ये? 1988 में ये प्रारंभ हुई है। जबकि आपकी महिला समृद्धि योजना 1993 में, स्वशक्ति योजना 1998 में, राष्ट्रीय पोषण मिशन आपका 2003 में प्रारंभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? देखिए ये भी एक एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने ही आने, इसलिए ध्यान से समझना। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1990। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1990 में न प्रारंभ होकर 1988 में ये प्रारंभ हुआ है। जबकि आपके जो सर्व शिक्षा अभियान है 2001 में 100% आने के चांसेस हैं। यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं कंटिन्यूस हैं अभी भी। साक्षर भारत मिशन योजना आपकी 2009 में प्रारंभ हुई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 4। ये जो चारों योजनाएं वो कैसे संबंधित हैं? ये आपकी योजनाएं शिक्षा से संबंधित हैं, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। मिड डे मील प्रोग्राम, जिस तरह से आपका मनरेगा प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से आपका मिड डे मील प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में ये कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका 1985, 1995, 1990 या 1997। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। 1995 में ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में स्टार्टिंग में ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था? इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो ये आपका 33 जनपदों में स्टार्टिंग में इसको प्रारंभ किया गया था। कितने जनपदों में? 33 जनपदों में इसको प्रारंभ किया गया था स्टार्टिंग में। लेकिन 1996 में आपको इसको पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 1996 में इसे पूरे प्रदेश में आपका यानी कंप्लीट यूपी में लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। आपका अगर एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाती है कि अगर एग्जैक्ट डेट सर कब स्टार्ट हुआ है मिड डे मील प्रोग्राम आपका, तो ये 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये आपकी एग्जैक्ट डेट है। जबकि कितने ज़िलों में स्टार्ट हुआ था? तो आपका 33 ज़िलों में स्टार्ट हुआ था। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझ लीजिए। स्टार्ट हुआ था आपका 33 जनपदों में, जबकि विस्तार हुआ 1996 में, और जबकि आपका ये एग्जैक्ट डेट क्या है आपकी 15 अगस्त 95। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने, ध्यान रखना। तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2005, 2006, 2007 या 2008। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 4। 2008 में इसको प्रारंभ किया गया। नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट समझ लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। इसका जो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम है, इसका जो ओल्ड नेम क्या था, यानी क्या है आपका ओल्ड नेम क्या है, जिससे कि इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी, यानी ओल्ड नेम क्या है इसका? राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम, यानी क्या है आपका NLRMP। इस नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2008 में इसको स्टार्ट किया गया था। जब इसका नामकरण कब चेंज कर दिया गया? 2016 में इसको नामकरण करके क्या कर दिया गया आपका डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसकी रिपोर्ट देख लीजिए। वर्ष 2024 यानी दिसंबर 2024 तक आपके कितने ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? तो आपका लगभग 89.5% ग्रामीण एरिया का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान से समझना,
ये भूमि जो अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2024 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। तो आपकी लखपति दीदी योजना की प्रारंभ कब किया गया है? तो 15 अगस्त 2023 को इसको प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने से पहले क्या किया जाएगा? महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या किया जाएगा? महिलाओं को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत, जिससे वो क्या कर सकें? अपना स्वरोजगार प्रदान यानी आप ओपन कर सकें। इसके अंतर्गत जो महिलाएं होंगी उनको कितने रुपए, पात्र महिलाएं जो होंगी उनको कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो एक महिला को 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक प्रदान किए जाएंगे। वो भी क्या होगा? आपका इंटरेस्ट फ्री होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री लोन आपको प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। 2024-25 के अंतर्गत कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने लाख मीट्रिक टन का अनुमान रखा गया है? देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे खरीफ फसल की बात की जा रही है। कितने आपके लाख टन का अनुमान रखा गया है प्राप्त होने का? 1647.05, 1547.05, 1657.05। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। 1647.05 लाख मीट्रिक टन आपका खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब की गई? 1970, 1975, 1990 या फिर 2000। यहाँ पर पूछा गया कि जो आपकी ग्रामीण रीजनल बैंक्स होती हैं उनको भारत में सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इनको प्रारंभ किया गया है 1975 में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? 95, 100, 105 या 110। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आपकी योजना है 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है। बजट में दी गई है आपकी लेटेस्ट योजना है। क्या है? आपकी न्यू योजना है जो कि कार्यरत की जाएगी। कितने जिलों में की जाएगी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इसको प्रारंभ किया जाएगा आपके 100 जिलों में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आपकी लेटेस्ट योजना है जो बजट 2025-26 के अंतर्गत अनाउंस की गई है। इसके लिए जो कितने किसानों को मदद मिलेगी, ये टारगेट कितना रखा गया है इसके अंतर्गत कि कितने किसानों को मदद मिलेगी? तो 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद मिलने का टारगेट रखा गया है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। अब ये जो योजना है वो कहाँ पर चलाई जाएगी, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो यहाँ पर जो योजना चलाने वाले हैं किन क्षेत्रों में चलाई जाएगी? जहाँ पर आपकी लो प्रोडक्टिविटी होती है। क्या होती है? आपकी जो कम उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वहाँ चलाई जाएगी। जहाँ पर आपका ड्रॉट होता होगा, सूखा पड़ता है, वहाँ पे चलाई जाएगी, क्योंकि अगर ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो ऑलरेडी क्या होगी? उत्पादकता कम होगी। जहाँ पर आपके ऋण मानदंड क्या हैं? ऑलरेडी लो हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 100 जिलों में इसको प्रारंभ किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसका जो अनाउंस हुआ है बजट 2025-26 में इसका अनाउंस हुआ है। ऑप्शन सही आंसर होगा 2। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके बजट प्राप्त करने के लिए जब बजट अनाउंस हुआ था आपका तो 1 साल इसको बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन का समय सीमा विस्तार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026, 2027, 2029, 2023। तो इसको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना पानी प्रदान किया जाता है?
तो आपके प्रति व्यक्ति यानी जो पर्सन होता है उसे 55 लीटर वाटर प्रदान किया जाता है, किसको, पर पर्सन, इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 2026 तक के लिए इसको रेगुलेट करने के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस तरह के क्वेश्चन 100% आपके आने ही आने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कितने क्वेश्चन कौन सा कथन आपका गलत है? जल जीवन मिशन के लिए आपके 4,500 करोड़ अलॉट किए गए हैं, बिल्कुल सही है। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़, बिल्कुल ठीक है। पीएम आवास योजना 48 करोड़, बिल्कुल ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसके लिए जो 200 करोड़ रुपए आपका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कितने करोड़ प्रदान किए गए हैं? 400 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो योजना है वो लेटेस्ट योजना है, 2025-26 के अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया है। इस योजना का जो प्रावधान है वो क्या किया गया है? जो छात्राएं आपकी कहाँ जाती हैं? कॉलेज जाती हैं। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को क्या प्रदान की जाएगी? आपकी कॉलेज जाने वाली छात्राएं जो होंगी उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी? आपकी स्कूटी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। फरवरी 2025 को नक्शा परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। फरवरी 2025 में प्रारंभ किया गया कौन सी परियोजना है? आपकी नक्शा परियोजना है। तो इसका शुभारंभ किया गया है ऑप्शन नंबर 1 शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। शिवराज सिंह चौहान कौन है आपके? तो ये आपके वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। कौन है आपके? कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं आपके कैबिनेट में। कहाँ से इसको प्रारंभ किया गया है? तो इसको प्रारंभ किया है आपके रायसेन आपका एक जिला है। कहाँ पे जिला है? ये आपका रायसेन जिला है, जो कि स्थित है आपके एमपी में। यहाँ पे जो नक्शा दे रखा है उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म हो सकता है कि आपसे पूछ ली जाए। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगी नक्शे की वो क्या होगी, ध्यान से समझना। यहाँ पर कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म होगी। ध्यान से समझ लिए, एक बार फिर से रिपीट करना हो जिससे कि आप लिख सकें, अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में ना आए तो। इसकी फुल फॉर्म है आपकी, नक्शा जो प्रोग्राम है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। इसको प्रारंभ किया गया है आपके शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में कौन है? आपके कृषि मंत्री हैं। जलवाहक योजना का प्रारंभ कब किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। यहाँ पे जलवाहक योजना है आपकी कब प्रारंभ की गई है? दिसंबर 2024, अक्टूबर 2023 या सितंबर 2024 या सितंबर 2023? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 दिसंबर 2024 में इसको प्रारंभ किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका जो केंद्रीय बंदरगाह, कौन सा मंत्रालय समझ लीजिए ध्यान से। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की ये पहल है आपकी। किस मंत्रालय की? जलमार्ग मंत्रालय की आपकी ये पहल है। इसको चलाने का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो जलमार्ग है आपका किसके थ्रू, यानी जो वाटर रूट्स होंगे, जो आपके वाटर रूट्स होते हैं उनके थ्रू आपके व्यापार को बढ़ाना। क्या है उद्देश्य है इसका? उनके थ्रू आपके जो वाटर रूट्स हैं उनके थ्रू व्यापार को इंक्रीज करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा
दिसंबर 2024 में इसको प्रारंभ किया गया। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का संबंध है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस परीक्षाओं में भी। कौन सी योजना है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या फिर बाल वाटिका शिक्षा। तो इस योजना का जो संबंध है आपको प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध है, आपका उच्च शिक्षा से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। इस योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई है? मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसे नवंबर 2024 में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इस डेट को आप मेंशन कर लेना, लर्न कर लेना, इम्पोर्टेंट डेट है आपकी। इस योजना के अंतर्गत जो आपकी शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुरूप क्या है आपका ऋण प्रदान किया जाएगा, गारंटर ऋण प्रदान किया जाएगा। किनको? यानी आपको क्रेडिट दिया जाएगा। किसका क्रेडिट दिया जाएगा? आपको क्रेडिट की जाएगी, लोन प्रदान की जाएगी, जिस पर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो बिल्कुल ही कम होगा, या फिर मैं कहूँ ना के बराबर होगा, फ्री होगा। क्या इंटरेस्ट होगा आपका? ऐसी लोन जो आपकी इंटरेस्ट फ्री होगी, क्रेडिट की जाएगी। किसके बढ़ावा देने के लिए? उच्च शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 2। जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट क्या रखा गया है इसके अंतर्गत वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो टारगेट है लगभग 22 लाख स्टूडेंटों को इसमें इन्वॉल्व करने का टारगेट रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना से 22 लाख स्टूडेंटों को फ़ायदा मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? जिस योजना का भी विस्तार किया गया है वो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये लास्ट वीडियो है योजनाओं का, उनको हमने सभी को अपडेटेड कर दिया गया है। जो भी योजना आपकी लेटेस्ट हैं या फिर उनमें कोई भी करेक्शन हुआ है इन सबको हमने इस वीडियो में संकलित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आपका विस्तार कर दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब तक के लिए विस्तार किया गया है? 2025-26, 2026-27, 2028-29 या 2030-31। तो इसमें मात्र 1 साल का विस्तार किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2025-26 के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको प्रारंभ कब किया गया था या मंजूरी कब प्रदान की गई है वो समझ लेते हैं। जो इसको बढ़ाने की मंजूरी है, क्या है? मंजूरी प्रदान की गई है कि 1 साल का इसका समय एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो मंजूरी प्रदान की गई आपकी 1 जनवरी 2025 को। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? तो इस योजना के अंतर्गत आपकी फसलों को क्या किया जाता है? बीमित किया जाता है, बीमा प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी फसलें आपकी? जैसे आपकी मान के चलिए खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, रबी की फसलें हैं आपकी, और इसी तरह से जो आपकी वाणिज्य फसलें हैं उनको बीमा प्रदान किया जाता है। अब इनके लिए डिफरेंट क्या है प्रीमियम रखा गया है सरकार के द्वारा। रबी फसलों के लिए कितना है? तो आपका 1.5% है रबी फसलों के लिए, जबकि खरीफ फसल के लिए है 2% और जो वाणिज्य होती हैं उनके लिए है 5%। बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्टार्ट कब हुई है? तो ये आपकी 2016 को प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 2025-26 के लिए मात्र 1 साल के लिए इसका टाइम एक्सटेंड किया गया है। कैशलेस उपचार योजना, ध्यान रखना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत हिट एंड रन। हिट एंड रन का मतलब है जैसे सड़क पर कोई भी गाड़ी चला रही है और आप किसी में भी ठुक जाते हैं या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, मृतक परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? किस योजना के अंतर्गत? कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे अगर इसकी दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो। इसकी आपकी जो घोषणा है वो किसने की है? इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की गई है। अब किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो वो आपके सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा आपकी घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत किनको? मृतक के परिवार को। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो आपकी योजना हमने इस वीडियो में संकलित की है
मान के चलिए कि 2025 में उनके साथ में या तो उनका टाइम एक्सटेंड किया गया है या फिर उनको प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? शिक्षा संजीवनी योजना प्रारंभ की गई है किस राज्य के द्वारा? तो ऑप्शन सही आंसर होगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो आपका सही आंसर होगा आपका एक, राजस्थान के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अब इसकी शुरुआत राजस्थान की सरकार के द्वारा कब की गई है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो इसकी शुरुआत अभी की है 26 फरवरी 2025 को। इस योजना का लक्ष्य क्या है प्रारंभ करने का? तो इस योजना का जो लक्ष्य है प्रारंभ करने का, यानी जो आपके स्कूली स्टूडेंट्स है, कौन है आपके जो स्कूली चिल्ड्रन हैं, अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उनका क्या करना है, बीमा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य है जो स्कूली स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रन है, उनको बीमा प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, राजस्थान के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। पार्थ का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपकी एक योजना है, इम्पोर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। पार्थ का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है? पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पब्लिक आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। इस योजना का क्या है आपका कंप्लीट फॉर्म है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो जनवरी 2025 में। कब की गई है इसकी शुरुआत? जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक। इस योजना को शुरुआत करने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो ऑलरेडी आपने फुल फॉर्म में देख लिए हैं। क्या रीज़न है? जो स्टूडेंट्स आपकी पुलिस और आर्मी, क्या है, पुलिस आर्मी या कोई भी डिफेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग और उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करना इस योजना का क्या है आपका लक्ष्य है। क्या प्रदान करना है? आपकी ट्रेनिंग प्रदान करनी है, आपको मेडिकल वगैरह की ट्रेनिंग करानी है, मेडिकल कैसे फाइट किया जाता है उसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा एक, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, पार्थ का फुल फॉर्म है। स्वावलंबनी कार्यक्रम फरवरी 2025 को किस राज्य में प्रारंभ नहीं किया गया? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वावलंबनी कार्यक्रम 2025-26 में फरवरी में किस राज्य में नहीं किया गया? रिपीट अगेन, नहीं किया गया है असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 4, इसको प्रारंभ नागालैंड में नहीं किया गया है। ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका प्रारंभ किया गया है आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। क्योंकि एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2025 की, ये सभी योजनाएं हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपकी चलाई गई हैं। अब इस मंत्रालय के द्वारा किसका सहयोग प्राप्त किया गया है? तो ये चलाई जा रही है आपकी नीति आयोग के सहयोग से। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, नागालैंड में इसका प्रारंभ नहीं किया गया। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर आपका कृषि मंत्रालय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन आपके आने हैं। और जबकि ये तो किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से ऑलरेडी संबंधित है। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की पहल शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, ऑलरेडी उसमें पंचायत लिखा हुआ है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरुआत की है। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो देखिए लेटेस्ट की गई है आपकी मार्च 2025 में इसको प्रारंभ किया गया है। तो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ये हो जाती है। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। अब इस महिला के मतलब इस योजना में क्या क्या होगा, यानी आपके जो महिला के प्रति समानता को बढ़ावा देना, समानता क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आपके कार्यक्रम किए जाएंगे।
समावेशी कार्यक्रम होंगे आपके जो महिलाओं से रिलेटेड होंगे, यानी महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, इंक्रीमेंट करनी होगी। इसी तरह से आपका एक पॉइंट और है न्याय संगत वातावरण बनाना, यानी क्या है आपका जो जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो भी उसमें इंक्लूड होंगी। किनसे संबंधित, फॉर गर्ल्स, या फिर ये आपकी मैं कहूँ कि महिला, तो उस पंचायत को क्या कहेंगे, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत कहेंगे। इसीलिए आपकी पंचायती राज मंत्रालय ने इस पहल को प्रारंभ किया है मार्च 2025 में। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये लेटेस्ट ही प्रारंभ की गई है। बजट 2025-26 के अंतर्गत दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बजट 2025-26 का बजट है, कितने रुपए आपको आवंटित किए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ या फिर 4000 करोड़। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन किए गए हैं। अब जो दलहन आत्मनिर्भर मिशन है वो क्या है वो समझ लीजिए। इस योजना की जो इस मिशन की जो कार्य अवधि है वो कितने वर्ष है, 6 वर्ष है, आपकी 6 वर्ष है। यानी 2029 तक क्या प्रदान करना है, दालों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से क्या करना है, भारत की आत्मनिर्भर बनाना है। भारत को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। किसके कंडीशन में, यानी जो आपका आयात होता है, किसका आयात होता है, आपके दालों का, उसे क्या करना है, ख़त्म करना है 2029 तक। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आरबीआई रिपोर्ट 2025-26 के अंतर्गत अनुसार किस राज्य ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बात की गई है। आरबीआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए हैं, इस मामले में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आज की क्लास में हमारे ओनली 50 क्वेश्चन हैं। जितने भी आपके योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, चाहे आपके 2025 में जो डिफरेंट स्टेट से योजनाएं आई हों, उनको हमने इसमें सम्मिलित किया गया है। अब आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो ग्रामीण योजनाओं से संबंधित आपकी मैराथन्स थी, उनकी हमारी जो टोटल मैराथन से कितनी हो चुकी हैं, इस योजना को समेत इस मैराथन को इंक्लूड करके 5 योजना संबंधित हो चुकी हैं। तो लगभग आपके 450 प्लस योजनाएं और प्लस क्वेश्चन को हमने सॉर्ट आउट किया है। आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आपकी योजनाओं से संबंधित आपके 20 मार्क्स पेपर में आने हैं और इतना वेटेज इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी टॉपिक के लिए। अगर आप बीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको रिवीजन करना है तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आपके रेगुलर बेसिस में आपके प्रैक्टिस पेपर आपके लिए आते रहेंगे। लगभग हमारा जो टारगेट है 10 सेट का आपका टारगेट है आपको कराने का। कुछ बच्चे आप पे कमेंट कर रहे हैं कि सर धाराएँ करा दीजिए, धाराएँ करा दीजिए। तो आपकी जो संडे की क्लास होने वाली है, संडे को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, यानी क्या है आपका पंचायती राज अधिनियम 1947 जो हुआ है उसमें आपकी 119 धाराएं हैं। इस पर बेस्ड आपकी पर्टिकुलर आपकी वीडियो संडे को अवेलेबल होगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।